पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज बात करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म विजन के साथ पोर्टफोलियो बनाकर आप करोड़ों कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड से होगा करोड़पति बनने का सपना सच, लेकिन कैसे बताएंगे पंकज जी, तो बताइए। दीपाली नमस्कार। बिल्कुल ये मुमकिन है म्यूचुअल फंड से, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं। मतलब वो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उसके आधार पर वो इक्विटी फंड, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स या गोल्ड फंड्स, इस तरह से उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि करोड़पति बनना है तो डेफिनेटली यहाँ पर इक्विटी फंड्स आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है इक्विटी में पोटेंशियल होता है अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का। लेकिन जरूरत है एक अच्छी प्लानिंग की, साथ ही डिसिप्लिन की, यानी कि आप लंबे समय तक रेगुलरली निवेश करते रहें तो ये संभव है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी है ये बहुत ही अच्छा तरीका है निवेश करने का। एक तो जेब पर भारी नहीं पड़ता, आप छोटे से अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पर करोड़पति बनना है तो बढ़ाते रहिए। और ये एक डिसिप्लिन तरीका है जिससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। मार्केट नीचे आए या ऊपर जाए आपको एक एवरेज रेट मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये एक बड़ा फायदा है जब आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। अब यदि हम बात करें कैलकुलेशन की, तो एक मैंने सिंपल कैलकुलेशन की है कि यदि म्यूचुअल फंड्स में आप 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि लंबे वक्त में इक्विटी में इतना पोटेंशियल है, तो अगर हम 15% का रिटर्न एज्यूम करें और 15,000 रुपया महीना निवेश किया जाए तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। तो एक तो ये 15-15-15 का जो फॉर्मूला है ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि जो 15% का रिटर्न है थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, तो यदि आप 12% का रिटर्न भी एज्यूम करते हैं तो भी आप 15,000 रुपया हर महीना निवेश करके और 15 साल में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन करना यह होगा कि साल दर साल आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को 6% से बढ़ाना चाहिए, तो भी आप इसे कर सकते हैं। तो क्योंकि समय के साथ इनकम बढ़ती है, साथ ही यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करते जाएं 6% से, तो भी ये संभव है। अब यदि आपको लगता है कि 15,000 रुपया ज्यादा है, थोड़ा कम में होना चाहिए, वो भी संभव है। आप 12,000 रुपया महीने से शुरुआत कीजिए। यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो भी आप 15 साल में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर करना यह होगा, क्योंकि शुरुआत आप 12,000 से कर रहे हैं, 15,000 से नहीं, तो हर साल अपने एसआईपी की राशि को 10% से बढ़ाते रहें। तो मेरे हिसाब से इनमें से कुछ भी करके आप 15 साल में 1 करोड़पति बन सकते हैं। ओके, तो फंड्स के नाम भी अभी सजेस्ट करेंगे पंकज जी, या शो के एंड में आपसे पूछें? क्योंकि आपने पूरा बता तो दिया है करोड़पति बनने का सपना कैसे पूरा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है किन फंड्स को चुने। जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात की जाती है तो कौन कौन सी कैटेगरीज रखें, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जब हम 15 साल की बात करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स शामिल होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप लार्ज कैप अलग से लें या मिड कैप अलग से लें, लेकिन जैसे फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, उसके जरिए भी आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेक्टोरल फंड से थोड़ा सा आप बचें। जब आप लंबी अवधि की बात करते हैं तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। और मैं फंड्स की भी यहाँ पर कुछ नाम मेंशन कर देता हूं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इन फंड से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, तो करोड़पति बनने का फॉर्मूला तो आपको बता दिया है, अब अमल आपको करना है। आगे बढ़िए और निवेश की शुरुआत कीजिए।